मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के समाचारों में 4 जून को राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में चुनावों की घोषणा होने वाली है, कौन जीता कौन हारा। लेकिन राजस्थान में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कारण एक तो जोधपुर से सीट निकाल करके ले जाना, जो कि उनका खुद का गृह जिला है, तो दूसरा जालोर में उनके पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़े थे और वहाँ से भी वैभव गहलोत की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस बार प्रतिष्ठा उनकी जुड़ी हुई है। हालांकि हम अगर आकलन करें तो दोनों ही सीटें कांग्रेस की झोली में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी ओर जोधपुर और जालोर क्षेत्र ऐसा है जहां कुछ ब्लॉक्स में मोदी फैक्टर भी चला है। जोधपुर में गत चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत 3 लाख से अधिक वोटों से वैभव गहलोत से जीते थे और विश्लेषकों का ये कहना है कि जोधपुर में अगर कांग्रेस की थोड़ी बहुत लहर थी, कर्ण सिंह उचाड़ा का मैनेजमेंट था और अशोक गहलोत की सभाएं थी, तो कुछ हद तक इस बार हार का अंतर कम हो सकता है। लेकिन शेखावत यहाँ पर जीतते नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर विश्लेषक ये भी कहते हैं कि 2 राजपूत नेताओं के बीच में टक्कर है। राजपूत समाज सर्वाधिक जोधपुर जिले में है और वे भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे। जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे और SC/ST संविधान बदलने के कारण से OBC भी संविधान बदलने का खतरा देख करके कांग्रेस के साथ जुड़ गए। इस तरह से अगर आकलन करें तो इसमें कर्ण सिंह उचाड़ा जीतते नज़र आते हैं। हालांकि 4 जून को ये पता चलेगा कि जोधपुर में जातिगत समीकरण काम किए या भाजपा को भीतरी घात हुआ। कारण पहले चुनाव घोषित होते ही शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ जमकर के और खुलकर के गजेंद्र सिंह शेखावत की खिलाफत करने लगे। लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल ने दोनों नेताओं को बैठा करके समझाइश की। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि बाबू सिंह खामोश हो गए हैं। लेकिन राजनीति की लार है, ये कहाँ तक ले जाती है और कहाँ धोखा दे जाती है, कहाँ दोस्ती रखती है, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तव में शेरगढ़ में भाजपा को कितने वोट मिले। बात जोधपुर के अगर हम इतिहास की देखें तो अशोक गहलोत यहाँ से कई बार सांसद चुने गए और माली समाज का इतना जोर भी जोधपुर ज़िले में नहीं है, लेकिन वे फिर भी जीत करके आगे बढ़े क्योंकि जोधपुर की जनता चाहती है कि यहाँ से जो सांसद बन कर के जाए वो हमारी आवाज़ को लोकसभा में बुलंद करे। अशोक गहलोत भी केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बने और पावरफुल मंत्री बने थे। लेकिन जोधपुर के लिए क्या किया, ये सभी आकलन करने में बैठे हुए हैं। और ये भी तय है कि संजीवनी घोटाला जिसमें राजपूत फंसा हुआ था, सर्वाधिक राजपूतों ने इसमें हानि उठाई, तो संजीवनी घोटाला गजेंद्र सिंह शेखावत का पीछा इस चुनाव में भी छोड़ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 4 जून को ये पता चलेगा कि जोधपुर की वास्तव में कांटे की टक्कर रही या गजेंद्र सिंह शेखावत जीत गए या पहली बार चुनाव लड़े कर्ण सिंह उचाड़ा जीत गए। अब हम आपको ये भी बता दें कि कर्ण सिंह उचाड़ा चुनाव लड़ने के बाद में भी अशोक गहलोत के नज़दीकी नेताओं में से बन गए। वे हाल ही में अमेठी में
अशोक गहलोत की जो टीम गई उसमें सबसे पहली कतार के नेता बन कर के और वहाँ पर कांग्रेस के प्रचार के लिए अशोक गहलोत की टीम में शामिल थे। यानी अशोक गहलोत ने इस बार जोधपुर में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए और माली समाज के पूरे वोट दिलवाने में उनका पूरा योगदान रहा होगा। अगर ऐसा है तो कर्ण सिंह उचाड़ा जीत भी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब बात की जाए जालोर की। जालोर में वर्तमान में अतिक्रमण को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है, भाजपा के नेता गायब है क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध है। लेकिन वैभव गहलोत अतिक्रमण कारियों के लिए एक दीवार बनकर के खड़े हैं, जनता के बीच जाकर के खड़े हैं और कोर्ट कचहरी का मामला होने के बावजूद वकीलों से सलाह कर रहे हैं। तो वैभव गहलोत भी जालोर में इसी अंदाज में टिके हुए हैं कि इस बार जालोर की जनता उनके साथ धोखा नहीं करेगी। अशोक गहलोत को ईमानदारी से वोट दे करके वैभव गहलोत को दिल्ली भेजेगी। हालांकि वहाँ पर भी मोदी फैक्टर काम करता नज़र आया, लेकिन आखिर कितना। प्रियंका गांधी की सभा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, वो भी ये संकेत था कि वहाँ पर भी जातिगत समीकरण, राजपूत समाज बिल्कुल भाजपा के विरुद्ध गया। SC/ST डरा हुआ था, OBC डरा हुआ था कि संविधान में संशोधन हुआ तो उनको जो आरक्षण मिला है वो कहीं मिट न जाए। इस तरह से माली समाज भी एकजुट होकर के सामने आया। तो जाट समाज में ज़रूर इस बार ऐसा लगता है भाजपा का साथ दिया है। जालोर में तो ये बात सामने आती है, इसलिए माना जा रहा है कि वहाँ पर कांटे की टक्कर है। लेकिन वैभव गहलोत अगर जातिगत समीकरण जिस तरह से विश्लेषक बता रहे हैं तो वैभव गहलोत भी जीत जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन कांटे की टक्कर जालोर में है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।